पीटीआई को पहले तो ये करना चाहिए कि जो लोग वायलेंस में 9 मई की वायलेंस में मुलव्वस थे उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये एक सीबीएम होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगी, एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से मुज़ाकरात की। बड़ी पार्टी है, इसको इस तरह की कुर्बानी देनी चाहिए। एक तो पार्टी के अंदर ये मैसेज जाएगा कि आइंदा वायलेंस की लिमिट क्रॉस नहीं करनी, आइंदा पॉलिटिक्स ही करनी है। और दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे, धुले धुलाए हो जाएंगे कि देखें मैं तो आखिरी हद तक गया हूँ, मैंने वो बंदे भी निकाल दिए हैं। दो ये चीज़ लेट हो गई है, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि ये वाहिद रास्ता है। मैं सर यही आपसे जानना चाह रहा था कि डोंट यू थिंक कि चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई ने एक्सप्रेस ट्रेन मिस कर दी है सर? कि पीटीआई जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा वायलेंस से कोई तल्लुक नहीं। आपको नहीं लगता कि चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई ने एक्सप्रेस ट्रेन मिस कर दी? आपको याद होगा जब जज साहिबा से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स दिए थे, बार बार अदालत कह रही थी कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें, अपॉलॉजी उस वक्त भी नहीं हुई थी। तो अब भी यही हुआ कि अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने किया, बल्कि वो खुद इसका इल्जाम भी एजेंसीज के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं सानिया 9 मई के हवाले से। और एक ट्वीट भी उन्होंने रिसेंटली की। तो ये तो मामला खत्म हो गया सर। अब मुज़ाकरात अगर उन्होंने करने हैं तो किस बेस पे करेंगे सर? मतलब क्या है उनको उनके पास एस्टैब्लिशमेंट को देने के लिए? क्योंकि आज से पहले तो इस पोजीशन में शायद थे, वो प्रेशर भी माउंट कर रहे थे। आज तो कोई प्रेशर नहीं है उनका। मेरा अब भी यही ख्याल है रेहान साहब कि देखें, जो पॉलिटिकल पार्टी है, पहले अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, जो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पीसफुल तो साबित करें। देखिए, अगर ये वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये कहेंगे कि मैं दबा लूँ, मैं प्रेशर डाल लूँ, तो वो तो नाकाम हो गया वो हरबा। पहले पीसफुल प्रोटेस्ट जो जितनी देर करते रहे उतनी देर वो हरबा कामयाब रहा। जब ये वायलेंस की हदूद में चले गए तो गलती कर गए। अब इन्हें उस गलती से वापस आना है, और इतने जो इनके लाखों करोड़ों वोट हैं उनके लिए इन्हें चाहिए कि अपनी उस गलती का मुदावा करें और ये कहें कि जिन लोगों ने ये लिमिट क्रॉस की है, जो इनका मौक़िफ़ भी है कि मैंने तो ये नहीं कहा था कि जाके वायलेंस करें, तो अगर आपने नहीं कहा और उन्होंने खिलाफ वर्जी की है तो उनको पार्टी से निकालें और उनको, ताकि उनको सज़ाएँ हों और वो सज़ा भुगतें, ताकि आइंदा कोई ऐसा इकदाम ना करे। आपको लगता है कि वापसी का रास्ता है या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे? जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर कि आपको लगता है कि अभी भी उनके लिए वापसी का रास्ता है या फिर मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए? नहीं, वापसी का रास्ता मुमकिन है जितनी देर तक उनके पास वोट बैंक है, उनकी अहमियत है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके वोट बैंक जो है, जो आम आवाम है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनके साथ तो किसी की दुश्मनी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को, देखिए, पाकिस्तान जो है वो जिस तरह का मुल्क है, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी है, जहाँ पे हुकूमत भी है, जहाँ अपोजिशन भी है, जहाँ आपने सारी इन नज़ाकतों को मद्देनज़र रखना होता है। लीडर का काम ही ये होता है कि आप इन नज़ाकतों को मद्देनज़र रखें। वो इन नज़ाकतों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? वो अकेले तो पाकिस्तान के लीडर नहीं है ना, यहाँ पीडीएम भी है, यहाँ फ़ौज भी है, यहाँ जो है आपको बाकी चीज़ें जो हैं उनका भी ख्याल रखना है। उनसे गुजर के ही आपको इक़्तिदार मिलता है। भुट्टो साहब भी ऐसे ही इक़्तिदार हासिल किया था, नवाज शरीफ ने भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी बिल आखिर फ़ौज से मुज़ाकरात किए थे और उनको इक़्तिदार मिला था। 3 वफाकी वज़ीर जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनेटेड थे, साहबजादा याकूब, वी.ए. जाफरी और एक और। तो ये 3 जो बंदे थे वो उन्हें अपनी कैबिनेट में लेने पड़े थे। तो जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के नहीं चलते तो आपको इक़्तिदार नहीं मिल सकता। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, यहां तो चेयरमैन पीटीआई का जो केस है वो फौजी अदालत में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत भी इसी का इद्दिया दे रही है, पार्लियामान ने करारदाद भी मंजूर कर दी है और ये लेजिटिमेसी दे दी है पाक फौज को कि वो फौजी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई चलाए। और मुकदमा अगर वहां चलेगा तो आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली तो पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे चेयरमैन पीटीआई, जितना भी वोट बैंक है? ये दुरुस्त है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिड्रेसल हो जाए। अब भी वापसी का रास्ता, सुलझाव का रास्ता मौजूद है। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है उसके जो नुमाइंदे हैं, जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनको बिल्कुल ही रिडंडेंट कर दिया जाए। ये भी मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब यही है कि उन्हें ये समझाया जाए कि आप वायलेंट जो आपने इक़दाम किए हैं, जो गलत थे, उससे वापस आएँ और पॉलिटिक्स करें।
और पॉलिटिक्स भी वो करें जो तीसरी दुनिया की पॉलिटिक्स होती है। आप पहली दुनिया की पॉलिटिक्स तो यहाँ नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ पॉपुलर हूँ तो बस मुझे इक़्तिदार मिल जाए। यहाँ तो देखें, मकबूलियत और कबूलियत दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप मकबूलियत अगर है आपकी, पीपल्स पार्टी की 11 साल मकबूलियत रही, उसको नहीं इक़्तिदार मिला 1977 से लेकर 88 तक, और जब ज़िया-उल हक इस दुनिया से चले गए फिर इक़्तिदार मिला, तो फिर इंतज़ार करें। मकबूलियत जो है वो फौरी तौर पर तो इक़्तिदार नहीं दिलाई, उसके लिए फिर इंतज़ार करना पड़ेगा लंबा। एक दिन मिल जाएगा लेकिन लंबे इंतज़ार के बाद। लगता है कि उस लंबे इंतजार के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि कबूलियत पीटीआई के लिए तो हो सकती है, चेयरमैन पीटीआई के लिए कबूलियत दिखाई नहीं दे रही। एक ऑप्शन लेके रिपोर्टेडली शाह महमूद कुरैशी भी गए थे, और वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई आए के खुद जरा डिस्टेंस पे हो जाए, दूर हो जाए और किसी और को क़यादत सौंप दें। वो इसके लिए भी तैयार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बज़ाहिर लगता यही है कि वो शायद सोच रहे हैं कि अगर अभी मैं पीछे हट गया तो मेरी सियासत में तो मजीद 5-10 साल ही बचे, इससे ज्यादा तो मेरे पास भी वक्त नहीं। देखें रेहान तारक साहब, हमारे सामने मिसालें हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने मखदूम अमीन फ़हीम को जो है वो चेयरपर्सन बना दिया पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, पार्टी बचा ली, अपने एक ट्रस्टेड आदमी को दे दी। उस वक्त मुश्किल हालात थे, नहीं पीपल्स पार्टी को अलाउ किया जा रहा था बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर करा के उसके ज़रिए इलेक्शन में आ गई, वही पीपल्स पार्टी थी। इसी तरह आप याद करें कि नून लीग का जो सरबराह है वो जावेद हाशमी भी रहे हैं, राजा ज़फ़रुल हक भी चेयरमैन रहे हैं, शहबाज शरीफ भी रहे हैं। ये तीनों जो थे उस वक्त काबिल कबूल थे और नवाज़ शरीफ काबिल कबूल नहीं थे। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ लचक होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप लचक नहीं दिखाते तो आप कुचले जाते हैं। तो यही हम चीज़ बड़ी देर से देख रहे थे कि अगर इसी तरह अटके रहे, एक ही जगह खड़े रहे, तो लचक ना दिखाई तो रौंदे जाएंगे। तो वही हुआ बदकिस्मती से कि उनकी जो ये ज़िद थी और उनके लीडर्स, उनके जो वर्कर हैं, उनके अंदर ये ना समझने की सलाहियत कि सियासत कहाँ ख़त्म होती है और वायलेंस कहाँ शुरू होती है, इसने उन्हें मरवा दिया है। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि उनको मार नहीं देना चाहिए, उनको दफन नहीं कर देना चाहिए, उनको ज़िंदा रहने का हक़ है, उनके लिए भी वोट का दरवाज़ा खुला है और उसके लिए को ये वापस आने का हक दिया जाए। उसको ये वो वायलेंट लोग हैं उनको पार्टी से निकाल दिए जाएं और पाक साफ़ हो जाएं। और पहले भी कई लोग पाक साफ़ होके पॉलिटिक्स करते रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अल जुल्फ़कार से अलहदगी का ऐलान किया, हालांकि उनके दो भाई जो थे वो अल जुल्फ़कार को चला रहे थे, और उसके बाद देखें उन्होंने जमहूरी पॉलिटिक्स की। नहीं, लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, सवाल यही है ना कि क्या ये तरीका अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको खान साहब? क्या वो अपने आप को पीटीआई से डिस्टेंस कर सकते हैं? क्या वो चेयरमैन पीटीआई किसी और को अनाउंस कर सकते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी हो या कोई और हो? क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग अभी भी बाहर हैं, असद उमर हैं, परवेज खटक हैं, असद कैसर है, उनके साथ वो सख्त रवैया नहीं बरता गया। शाह महमूद कुरैशी इवन वो सख्ती नहीं हुई जो बाकी लोगों से हुई, और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका आया। तो आपको लगता है कि खान साहब अभी भी वो सैनिटी प्रिवेल करेगी और किसी और को मौका दे देंगे? शायद सैनिटी तो प्रवेल ना करे, मजबूरी प्रवेल करे। हो सकता है कि उन पे दबाव पड़े तो वो मानने पे तैयार हो जाएं, जिस तरह दबाव पड़ रहा है। शायद वो ख़ुद तो अपनी समझ के मुताबिक ये ना करें, लेकिन मजबूरी में उन्हें करना पड़ेगा। जिस तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं और उनकी क़यादत को भी ख़तरा है, उनकी पार्टी को भी ख़तरा है, उनके वोट बैंक को भी ख़तरा है, तो इसलिए हो सकता है कि वो उन्हें मजबूरी में लचक दिखानी पड़े। सर, सेकंड इन कमांड कौन होगा? शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, क्योंकि हमने चौधरी परवेज इलाही साहब का भी स्टेटमेंट सुना, वो कहते हैं मुझे भी मौका दे, मैं भी बात करना चाहता हूं। वो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि उनके लिए कोई कुशन मौजूद नहीं है ताकतवर हलकों के पास। देखिए, जिस पे भी वो एतमाद समझते हैं, मेरा ख्याल है कि जो भी उनका बाएतमाद है उन्हें आज़ादी होनी चाहिए कि जिस पे वो एतमाद करते हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही हैं, परवेज़ खटक हैं, कोई भी जिस पे भी एतमाद करते हैं उसको नॉमिनेट कर दें। मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है, उनको ये हक़ होना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का बंदा लाएं और बाएतमाद बंदा लाएं। बेशक सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, परवेज़ इलाही का सियासी मुस्तकबिल क्या है? परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है पीटीआई के साथ इसलिए मिले हैं कि उनका वोट बैंक है और उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री का वादा भी किया था, चीफ मिनिस्टर बनाया भी था। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है पीडीएम को ये गुस्सा है कि पिछली दफ़ा इन्हें हमने चीफ मिनिस्ट्री ऑफ़र की लेकिन ये पीटीआई के साथ चले गए, तो उसी की सज़ा भुगत रहे हैं।
और अभी सर ये एक नौमौलूद पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसके जो पेटर इन चीफ हैं जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए और रिपोर्टेडली मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है। ये भी आपको कोई वो एक मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये एक नई किंग्स पार्टी हो सकती है, इसको एस्टेब्लिशमेंट की लाडली पार्टी कहा जा सकता है, लेकिन जितनी देर तक इसका वोट बैंक ना हो, कोई नैरेटिव ना हो, उतनी देर तक ये क्या करेंगे। अभी ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास वोट बैंक है, तो इसलिए अभी इनकी कोई पोजीशन नहीं है, अभी सिर्फ नाम है। ये फायदा किसी को पहुंचा सकते हैं? या तो पीटीआई का वोट बैंक चाहिए, या तो पीटीआई का वोट बैंक चाहिए, या नून लीग का वोट बैंक चाहिए। नून लीग तजर्बा कर चुकी है। नून लीग ने पिछली दफ़ा 15 हलकों में तरीन साहब के लोगों को जो टिकट दिए थे वो 15 के 15 हार गए थे, इसलिए वो तजर्बा नाकाम रहा। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग वो दोबारा तजर्बा करेगी कि अपने लोगों को दबा के इनको टिकट दे। और मेरा ख्याल है कि दूसरा जो है पीटीआई के लोग ज़ाहिर है इन्हें गद्दार समझते हैं, वो भी इन्हें वोट नहीं देंगे। तो इन्हें जब तक या तो ये पीटीआई को एज ए बंडल, एज ए पूरा पैकेज पीटीआई को अगवा कर लें, जिसकी ज़ाहिर है इनकी सोच है कि पीटीआई का वोट बैंक भी हमारे पास आ जाएगा, पीटीआई की क़यादत भी हमारे पास आ जाएगी माइनस इमरान। लेकिन ये अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है, इनका जो अज़ाइम है ये पूरे होते हुए नहीं लगते। देखिए सुहेल साहब, बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रही हैं। इकोनॉमी भी एक प्रॉब्लम है, जो रीअलाइनमेंट है, पोल शिफ्टिंग, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसने कहाँ जाना है, ये जोड़ तोड़ की जो सियासत जिसको कहते हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसे में इतना सब कुछ अभी रिमेनिंग है, वो जिसे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, तो आपको लगता है कि अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे ये अधूरे मंजरनामे को देखकर? रेहान तारक साहब, अभी तो नहीं लगता। अगरचे मेरी ख्वाहिश है कि अक्टूबर में ही इलेक्शन हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, जो अमली तौर पर इस वक्त नज़र आ रहा है ग्राउंड पर, उसमें नहीं लगता कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो क्या लग रहा है सर, वही होगा फिर जैसे केयर टेकर सेटअप आ गया पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, और वो चलता गया, वहां भी एक कोई केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर्स यानी निगरान ही लेकर चलेंगे सिस्टम को आगे? मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत तो चली जाएगी, क्योंकि एक्सटेंशन मुझे होती हुई नहीं लगती। निगरान आएंगे, लेकिन निगरानों को एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा। वो टाइम कुछ 6 महीने का होगा सर? 6 महीने का, साल का, कितनी देर तक आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? ये नहीं पता जी, जब तक इकॉनमी ठीक नहीं होती, जब तक मुतमईन नहीं होती, ये नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये अच्छा नहीं होगा, ना मुल्क के लिए, ना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ना जमहूरियत के लिए। लास्टली सुहेल वड़ाई साहब, फिर तो बहुत अच्छा होता खान साहब के लिए, उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मान लेते, वो कहते ठीक है 8 अक्टूबर नहीं, आप 8 नवंबर को कराएं, मैं मानने को तैयार हूं। इसका मतलब तो ये कि उस वक्त बारगेनिंग पोजीशन थी, वो चांस मिस कर दिया है, वो तो मौका चला गया, वो दोबारा वापस आता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, लेकिन फिर भी मौके देखे, पॉलिटिशियंस को मुज़ाकरात करते रहना चाहिए। ये कोई बात नहीं कि ये मौका खो गया और दोबारा नहीं आना चाहिए। दोबारा भी अगर नून जो है वो ताकत की पोजीशन पे भी चली गई है और पीटीआई कमज़ोर भी होगी, या तब भी मुज़ाकरात होने चाहिए। पहले नून जो है वो कमज़ोर पोजीशन में थी, तब भी हम कहते थे मुज़ाकरात होने चाहिए, अब भी हम कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, यही वाहिद हाल है। लास्टली ये इत्तेहाद जो इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद है, फिर साथ पीपल्स पार्टी भी है, पीडीएम में तो नहीं है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, ये इत्तेहाद आपको बरकरार रहता हुआ नजर आ रहा है या आपको लगता है अब बिखरने का वक्त हुआ चाहता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बिखरेगा। इनके मफादात एक हैं, इनका दुश्मन एक है, इनका सियासी मुखालफत पीटीआई से है और इनकी कोई आपस में मफादात का टकराव नहीं है। पंजाब जो है वो नून का है, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है, अपने अपने हल्का इंतखाब है। जनूबी पंजाब के अंदर थोड़े कंटेस्ट होगा, वहाँ देखिए आपस में मुकाबला कर लेंगे, कोई ऐसी